बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और अजीज़ साथियों, मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है कि इस मौके पर मैं यूट्यूब के एक बहुत बड़े यूट्यूबर मोहम्मद अरबाज़ भाई के साथ मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं, जिनके फ़िलहाल एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मोहम्मद अरबाज़ ऑफिशियल है। उनके इस चैनल के ऊपर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और उनका एक दूसरा भी चैनल जिसका नाम अरबाज़ व्लॉग्स है, जिसके ऊपर तकरीबन 16,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। इनके व्यूवर्स तो बखूबी इनको जानते हैं, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं वो नहीं जानते हैं। तो आज मैं इंटरव्यू के अंदर ऐसे सवालात करूँगा जिन सवालात के ज़रिए इनका तारुफ़ भी हो जाएगा, इनकी शख्सियत का भी तारुफ़ हो जाएगा, उनके काम का भी तारुफ़ हो जाएगा। और सवाल की मैंने जो नौइयत बनाई है वो इस तरीके पर है कि पहले मैं 3 राउंड करूँगा। पहले राउंड के अंदर मैं 30 यानी 30 क्वेश्चन करूँगा, जिसके अंदर यूट्यूब से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे और इनकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और दूसरा राउंड मैं करूँगा रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर मैं 20 क्वेश्चन करूँगा, जिसका जवाब हमको यारबाज़ भाई एक लाइन के अंदर देंगे इंशाल्लाह। और फिर तीसरे राउंड के अंदर मैं 10 क्वेश्चन करूँगा, जिसके अंदर वो एकदम इनकी लाइफ से रिलेटेड होगा और हम आपस में जिस तरीके से बात करते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। आज का इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, खुसूसन अरबाज़ भाई के व्यूवर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे जो व्यूवर्स नए, मैं उनको कहूँगा कि आप ध्यान और तवज्जो के साथ सुने। बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है लोगों को, हमको भी इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा अरबाज़ भाई से ये है कि अरबाज़ भाई, आप अपना मुख्तसर तारुफ़ कराएँ अपने नाम के साथ थोड़ा बहुत, और क्या आपका मतलब असल जाए पैदाइश कहाँ है आपकी, भाई बहन और आपके मदर फादर, इस तरीके पर जो भी आपका है बायोडाटा मुख्तसर अंदाज में बयान कर दें ताकि मेरे व्यूवर्स भी आपसे वाकिफ़ हो जाए। हाँ, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा सभी लोगों को। और ये भी मेरे लिए भी खुशनसीबी है कि आपने अपने चैनल पे मुझे चांस दिया। मैं एक खुली किताब हूँ, मोहम्मद अरबाज़ नाम है मेरा, और बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बट नाउ सेटल इन जाकिर नगर दिल्ली। और दिल्ली में मैं सेटल हूँ। और फैमिली में फादर नहीं है, मोम है, सिस्टर हैं। और थोड़ा कोशिश करता हूँ कि वो लाइफ जो है थोड़ा मैं कैमरे पर ना रखूँ। और 3 साल पहले मैंने यूट्यूब शुरू किया था। और एक्चुअली पहला तो ये था कि मैं एंकर बनना चाहता था, बट लाइन चेंज किया, फिर जर्नलिज्म का शौक़ हुआ। बट नाउ यह है कि अब यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, और बस यही छोटी सी दुनिया है मेरी। दूसरा सवाल मेरा अरबाज़ भाई से ये है कि अरबाज़ भाई, क्या आपने डायरेक्टली यूट्यूब शुरू कर दिया था या इससे पहले कोई आप जॉब वगैरह करते थे? नहीं, मैं जॉब तो करता था, जॉब करता था। उसके बाद मैं बैंगलोर भी गया था जॉब करने के लिए, वहाँ भी जॉब करता था। बट एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि मुझे बोलना है, और ये मेरे अंदर के पहले से ही एक शौक़ रहा है कि मुझे बोलना है। और इसके लिए, बोलने के लिए आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं होती, या कैमरा नहीं होता है तो आप ऑफलाइन बोलते हैं, बट बोलना है। तो एक एडवाइस देना अच्छा लगता है, किसी टॉपिक को डीपली डिस्कस करना अच्छा लगता है। तो अभी जो देश में पिछले 5-6 साल से हो रहा है, तो उस पर लगा यार मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो वो इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो एसेट्स नहीं थे मेरे पास, बट एक मोबाइल लिया, ईयरफोन लिया, बोलना शुरू कर दिया। बोलते बोलते वो जब लोगों को इतना पसंद आने लगा, फिर वो यूट्यूब पर आ गए। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा अरबाज़ भाई से ये है कि मतलब आपने यूट्यूब क्यों शुरू किया और ये कब शुरू किया, मतलब इसका सबब क्या बना? एक्चुअली यूट्यूब पर लगभग मैं 3 साल से हूँ। अगर मेरी ईमेल आईडी देखोगे तो वो लगभग 5-6 साल पुरानी है, बट मैं जो एक्टिव हूँ वो लगभग 3 साल से हूँ। और यूट्यूब पर बोलने का जो शौक़ था, मैंने आपको बताया था कि एक शौक़ था शुरू से, कि किसी भी टॉपिक पर डिस्क्राइब करना है। यानी मैं संतुष्ट नहीं था, जैसे मीडिया दिखा रहा था, कुछ मीडिया की हमने हाथों हाथ झूठ पकड़ते थे। और एक्चुअली मीडिया क्या कर रहा था कि जो कोई खबर है, मान लीजिए कोई खबर जो बीजेपी के फेवर में है, तो उसके लिए वो प्राइम टाइम का यूज़ कर रहा है। और जो कोई खबर बीजेपी के अगेंस्ट है, खिलाफ है, जिससे बीजेपी को नुकसान होता है, जी। तो वो क्या करती है, प्राइम टाइम नहीं करती है, उसको छाप देती है। मतलब जो अपनी वेबसाइट होती है उसको छाप देती है। अब होता क्या है कि हिंदुस्तान में वेबसाइट पर लोग बहुत कम जाते हैं, ट्रैफिक कम जाता है, बट वो जो उनका प्राइम टाइम होता है उस पर फोकस होता है। तो मेरा ये कहना था कि भाई अगर कोई भी खबर है, मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, तो वो खबर दिखाए जो अगर फेवर में है तो उसके लिए वो प्राइम टाइम कर रही है, और कोई खिलाफ है खबर, उसके लिए वो मतलब हल्की सी वो दिखा देती है, एक ट्वीट कर देगी कि आज ऐसा हुआ, बीजेपी के साथ ऐसा हुआ, बट उसके लिए प्राइम टाइम नहीं चल रही है। तो मुझे लगा यार ये अरबाज ये कब तक कंप्लेन करता रहेगा, ये काम तुझे करना चाहिए। तो फिर वो यूट्यूब पर आकर मैंने शुरू कर दिया। तो लगभग 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब शुरू हुए। ओह! और इसके बाद मेरा बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जो हर एक के दिल में होता है कि अरबाज़ भाई
आप मतलब किससे इंस्पायर होकर मतलब आपने यूट्यूब शुरू किया? मतलब आपने खुद अपनी तरफ से ही आपके दिल में बात आई थी या आप किसी से इंस्पायर हुए थे? क्योंकि इस लाइन में लोग किसी से इंस्पायर होते हैं उसके बाद ही दाखिल होते हैं। आपकी क्या मतलब हिस्ट्री है इस सिलसिले में? नहीं यार, मैं एक्चुअली इंस्पायर तो नहीं था, और उस समय तो मैं जब यूट्यूब शुरू किया था तो मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी, ना ही मैं किसी को ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मुझे कहीं से ही नहीं मिला। बट एक क्यूरियोसिटी थी कि करना है कुछ। और यूट्यूब पर जब आप आते हो तो उस समय तो आपको पता नहीं होता कि यूट्यूब पर और कौन कौन लोग हैं। पर जब यूट्यूब की दुनिया पर जब धीरे धीरे आप बढ़ने लगते हो तो आपको पता चलता है, कुछ वीडियो रिकमेंड में आती हैं, कुछ लिंक भेजते हैं कि अरबाज भाई इनको भी देखिए, इनको भी देखिए, इनको भी। तो मैं मतलब इंस्पायर तो खैर किसी से नहीं हूँ, यूट्यूब की दुनिया में इंस्पायर नहीं हूँ। बाकी मेरे और बहुत सारे अच्छे लोग रहे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और लाइफ में फॉलो करूँगा, जी बट यूट्यूब की दुनिया पे मेरा कोई इंस्पिरेशन नहीं रहा है। जी जी जी। तो मैं इसके ऊपर कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद जी मिला। वाक़ईतन अरबाज़ भाई ने मतलब अपनी मेहनत से ही किया है। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि देख लिया आपने कि इस फील्ड के अंदर हमें किसी के इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं। अगर अपने अंदर कुड़न है, मेहनत है, तो हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। जी। पांचवा मेरा सवाल अरबाज़ भाई से ये है कि क्या आपने मतलब स्टार्ट से ही न्यूज़ चैनल की वीडियो बनाना शुरू कर दी थी या फिर इससे पहले आप कोई और वीडियोस नहीं बनाते यार, थे? मैं एक्चुअली अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो शुरू में मुझे एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट पसंद था। इस्लामिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जी जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम को लोग टारगेट कर रहे थे, कुछ 4-5 लोग हैं जो एक तरीके से मतलब इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। एक्चुअली मुझे लगा यार शुरू शुरू में कि यार ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें इन्हें मिली, जैसे काफिर शब्द है, इनको ये एलाबरेट नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। फिर बाद में पता चला कि यार इनका जी मकसद ही इस्लाम को बदनाम करना है। तो एक लेवल तक मैंने जी उनको समझाया जहाँ तक मुझे लग सकता था कि यार इनके अंदर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है। बट मुझे पता चला कि यार ये मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात नहीं है, इन लोगों का प्रोपेगेंडा ही है इस्लाम को बदनाम करना। फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को जो है जवाब देना बंद कर दिया। फिर मुझे लगा यार कि बड़े लेवल जी पे क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैंने थोड़ा ये पॉलिटिकली इधर को थोड़ा रुक किया। और मुझे लगा यार मैं यहाँ सुटेबल हो सकता हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिकल अपना एक रिव्यू रखता हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग जो किया था वो जी इस्लामिक के कॉन्सेप्ट पे किया था, ह्यूमैनिटी के पे किया था। बट मुझे लगता है कि यार इस समय इससे बड़ा ह्यूमैनिटी कोई और नहीं हो सकता कि आप सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, चाहे वो पार्टी से रिलेटेड हो या कोई भी हो। कोई तो बात करेगा ना, अगर हम बात नहीं करेंगे तो जी कोई और करेगा, बट करना तो पड़ेगा। जी जी। जैसे कि अब मेरा छठा जो सवाल है वो इसी से मुताल्लिक है। जैसे कि अरबाज़ भाई ने बताया, और जो मेरे व्यूवर्स है वो मैं उसको खुसूसन कहूँगा कि जाके अरबाज़ भाई की पुरानी वीडियोस देखें। उनके अंदर एक प्लेलिस्ट है इस्लामिक वीडियोस के नाम से भी, उसके अंदर एक मोटिवेशनल वीडियो है और जिसके अंदर अरबाज़ भाई ने एक कहानी बताई है, पैसा, ज्ञानी और विश्वास। तो मैं अरबाज़ भाई से कहना चाहूँगा, अरबाज़ भाई जो आपने ये कहानी बयान की और जो एक वीडियो बना कर एक मैसेज देने की कोशिश की है पैसा, ज्ञानी और विश्वास वाले से, तो शॉर्ट मैसेज मैं चाहता हूँ इस वक्त में भी आप बताइए कि इसका शॉर्ट मैसेज क्या है आपने आपकी इस मोटिवेशनल कहानी यार का? एक्चुअली क्या होता है कि हम जब लाइफ में पैदा होते हैं तो जाहिर है कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होता है। बट जब हम इस दुनिया में घूमते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो कई बार हम उस मकसद को भूल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो मेरे लिए बहुत अलग है। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन किसी और के लिए हो सकती है, पैसा कमाना, एक अच्छा स्टेटस हो सकता है, एक अच्छा नाम हो सकता है, या मान लीजिए कुछ साल पहले मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि यार एक अच्छा घर होना चाहिए, कार होना चाहिए। हम सबके अंदर डिज़ायर होते हैं। बट मेरे लिए जी लाइफ का सक्सेस ये है कि जब आप इस दुनिया से जाओगे तो क्या लेकर जाओगे, कुछ लेकर तो जाओगे नहीं, सारा चीज़ यहीं रखी रह जाएगी। तो मान लीजिए आप लाइफ में कितना बढ़ जाएं, बट अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं या आपने किसी का भरोसा तोड़ा है तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे जी मैं कई बार मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाता, तो मुझे लगता है यार वो मेरे और खुदा के बीच का मामला है। बट मैंने जो 4 साल के अंदर एक कोशिश की है कि मैं किसी का पैसा ना मारूं, किसी का दिल ना दुखाऊं और किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इस चीज़ पे मेरा फोकस हमेशा रहा है। क्योंकि क्या होगा कि द डे ऑफ जजमेंट आया और हम सबको अल्लाह के सामने प्रेजेंट होना है और हिसाब होने लगा। तो जी नमाज का हो सकता है कि 1% मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अल्लाह और मेरे बीच का मामला है, अल्लाह माफ़ करे ना करे वो अल्लाह पर है, बट मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बट अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो जाहिर है आप अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा यार ये बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा मैं माफ़ नहीं करता। तो यही जो कहानी थी वो इसी से रिलेटेड थी कि आप पैसा कमा लेते हो, पैसा एक एवरलास्टिंग चीज़ नहीं है। और पैसा भी जी एक बार चला गया तो दोबारा मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा। बट एक बार आपने किसी का भरोसा तोड़ दिया, बिलीव तोड़ दिया, तो वो दोबारा नहीं मिल पाएगा। बहुत अच्छे। सही में मैं आपकी वीडियोस देखा, मैं उससे
खुद मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, और मैंने इसलिए नहीं देखा कि आपको सामने बयान करूँगा। मैं पहले आपकी वीडियोस ऐसी कुछ मेरे सामने आई, बहुत अच्छा लगा। आपने क़यामत वाले भी एक वीडियो बनाया था, तो मैं कमेंट करूँगा, रिकमेंड करूँगा अपने तमाम व्यूवर्स से कि जाके देखें। और आदमी कैसा भी हो, लेकिन अगर मैसेज किसी चीज़ के अंदर छुपा हुआ है तो हमको उसको लेना चाहिए, चाहे सामने वाला कोई भी हो। जी। और 8वां सवाल मेरा ये है अरबाज भाई से कि मतलब आपकी फ़ेवरेट फील्ड अब क्या रह गई है? न्यूज़ रह गई या फिर मोटिवेशनल वीडियो, इस्लामिक वीडियो? यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें थोड़ा सा ना मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि जो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि हम वो कई बार बोलते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो वीडियो या ह्यूमैनिटी वीडियो या इस्लामिक वीडियो। मेरा ये मानना है कि जब आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो तो आप इनडायरेक्टली इस्लाम के कॉन्सेप्ट की बात करते हो, और जब आप इस्लाम के कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो। तो बात तो एक ही है ना, अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जी आप लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हो, और अगर आप लोगों से जी इस्लाम जी के लिए रिकमेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हो। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर जैसे मान जी जी लीजिए आप किसी से ये कहते हो कि भाई कोई भी कारोबार करो उसमें झूठ मत बोलो, तो आपने ह्यूमैनिटी के लिए काम करा, तो क्या ये इस्लाम मैसेज नहीं देता? इस्लाम भी तो ये मैसेज देता है। जी और केवल इस्लाम की बात नहीं करूँ, जो भी रिलीजियस है, मान लिया सनातन धर्म है, तो जो एग्जैक्टली सनातन धर्म है वो भी तो यही मैसेज दे रहा है ना। तो मेरा ये मानना ये है कि धर्म का जो निचोड़ है वो इंसानियत निकल कर आता है। अगर आप अच्छे इंसान जी नहीं हो तो फिर आप किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जी जी जी, सही है, बहुत सही कहा अरबाज भाई ने कि असल तो जो है वो मतलब किसी भी एंगल से मतलब इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। जो प्लेटफॉर्म पे आज हमारे अरबाज भाई हैं वो भी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत का, और हर एक प्लेटफॉर्म में अगर ये चीज़ हो रही है कि ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की खिदमत हो रही है, तो फिर वो सबसे अच्छी जी। चीज़ है। मैं 8वां क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो मेरे व्यूवर्स नए हैं उनको बताना चाहूँगा कि अरबाज भाई के अंदर एक खूबी है, जिसको मैं समझता हूँ खूबी, हो सकता है कोई इसको खूबी ना समझे, कि न्यूज़ के अंदर अरबाज भाई जो दिमाग लगाते हैं अपना और जो नाम बिगाड़ते हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर अर्नब को या अगड़म बोलते हैं, और इसी तरीके से ये जो कंगना है उसको नकली झांसी की रानी, और इस तरीके से बेहतरीन अंदाज से क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। और साथ साथ में अरबाज में पूछना ही चाहूँगा कि ये जो दिमाग में आपके बात आती है कि जैसे कि आज भी 2-3 दिन पहले भी आपने अंबानी अडानी का वीडियो बनाया, उसके अंदर आपने कहा कि ये मुसलमान है। इस तरीके से आपने ध्रुव राठी खान भी और फिर रवीश कुमार खान भी, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके हैं जिसके अंदर आप बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। ये कि ये मैसेज क्या होता है, ये किस तरीके से आपके माइंड के अंदर आता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और फिर आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी तरीके से, रूबिका लियाकत आंटी वाली वीडियो मैंने देखी, पहले मैंने यही सब वीडियो देखी थी, तो मैं बहुत मतलब इन्जॉय भी कर लिया मैंने, कॉमेडी भी हो गई और इतना बड़ा न्यूज़ भी मुझको मिल गया। यार एक्चुअली इसको सटायर बोलते हैं, हम इसको हम सटायर बोल सकते हैं, जी, क्रिटिसाइज बोल सकते सटायर। हैं। कि अगर आपके सटायर का मतलब यह होता है कि जैसे एक हिंदुस्तान के अंदर एक इंजेक्शन लगाया गया आपके अंदर देशभक्ति का, कि हमें मुस्लिमों से खतरा है, मुस्लिमों से खतरा है, तो ये उन लोगों के दिमाग में डालने की बात रहती है। जब आप बोलते हो कि 5 मुल्लों ने देश को बर्बाद कर दिया, तो और इंजेक्शन भी ये लगाया गया कि मुसलमान बर्बाद होंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपकी उस न्यूज़ पर खींचेंगे, वो सुनेंगे कि सस्पेंस क्या है। फिर जब आप उन्हें नाम बताओगे एग्जैक्टली भाई ये विजय माल्या है, ये तो मुस्लिम नहीं है, तो उन्हें लगेगा हाँ यार हमें आज तक कुछ गलत पढ़ाया गया यार, ये तो विजय माल्या तो मुसलमान नहीं है, नीरव मोदी तो मुसलमान नहीं है और देश को बर्बाद कर दिया। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस कहानी से ये मैसेज मिलता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, देश के अंदर प्रोपेगेंडा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, जबकि ये लड़ाई जो है गरीबी और अमीरी की है। तो इसमें एक दो चीज़ हो जाती हैं, सटायर भी हो जाता है, लोगों को थोड़ा पसंद भी आता है, और लोग वो उस मैसेज को इनडायरेक्टली समझ जाते हैं कि अरबाज भाई ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो कुछ पार्टियां हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रही हैं ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है, जबकि अरबाज भाई ये कहना चाह रहे हैं कि लड़ाई जो है गरीबी और अमीरी की है। जी जी, बहुत खूब। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम बहुत बड़ा मैसेज दे सकते हैं। डायरेक्टली हम किसी भी फायरिंग करें, हो सकता है उसको बुरा लगे, इनडायरेक्टली भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जिससे कि ये काम है। ये कि मेरा 9वां सवाल अरबाज भाई से कि मतलब आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या क्या रहे, और कब कब ये टर्निंग पॉइंट कोई आपका ऐसा यार हो तो आप बयान करें। टर्निंग पॉइंट बहुत रहे। जब मेरे पापा जी इस दुनिया से चले गए थे तो वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा पल था। उस समय लगा कि यार शायद मेरा कोई दोस्त इस दुनिया से चला गया है, और मैं उस समय 6-7 महीने तो संभाल ही नहीं पाया था। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने जो भी बिजनेस किया उसमें मैं सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, मतलब हर काम में डाउन हो रहा था। जो भी कोई कारोबार करा उसमें मुझे डाउन ही मतलब मिल रहा था। तो उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उसके बाद मैं दिल्ली आया था। तो जब मैंने दिल्ली का बिजनेस किया तो ये सारी खूबी रही कि जो भी काम किया वो ईमानदारी से किया, बट उसमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था।
तो 5 साल मतलब लगभग 3 साल करने के बाद सब कुछ ये एहसास हुआ कि यार मैं 3 साल में जो भी कारोबार कर रहा हूँ उसमें मुझे लॉस क्यों हो रहा है। फिर क्या हुआ, अचानक जब आप जवाब मांगते हो तो जो सुप्रीम पावर है, अल्लाह है, वो आपको जवाब देता है। मुझे एक मैं यूट्यूब पे भी कहानी देखने लगा और एक मौलाना साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा भाई क्यों परेशान है, तो मैंने उन्हें अपने बारे में बताया। तो बोले यार कहीं ना कहीं तुम्हारे पापा जी संबंध कैसे अच्छे थे। फिर मैंने बताया यार कि जब पापा जी जिंदा थे उस समय मेरे संबंध अच्छे नहीं थे। तो बोले यार कहीं ना कहीं आपने अपने पापा जी को नाराज़ तो नहीं किया। तो मुझे लगा कह रहा हाँ यार, मेरे मेरे पापा जी जो मेरी नाराज़गी में ख़त्म हुए। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ 3 साल बाद कि यार अरबाज पापा जी जाते समय नाराज़ थे। तो जब मैं अब पापा जी देर हो चुकी थी, पापा जी तो है नहीं इस दुनिया में। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मैंने गलत किया और मैं माफ़ी मांगने लगा, कैसे माफ़ी मांगूँ, नमाज में माफ़ी मांगता था। तो उसके बाद मैं देखता हूँ जब मैं कोई भी कारोबार करना शुरू किया तो उसमें मुझे प्रोग्रेसिंग मिलना शुरू हो गई, व्यूज़ आने शुरू हो गए, मेरी बात को लोग सुनने लगे, उसको फॉरवर्ड करने लगे। पहले भी मैं वही अरबाज था, उसके बाद भी अरबाज था। तो मुझे मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैंने व्हेन आई रियलाइज दैट कि आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम, जब मैं गलत था उस समय जब पापा जी जिंदा थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मेरे पापा जी मेरी नाराज़गी में ख़त्म हुए और उसका मुझे अफसोस आज भी होता है। जी जी। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। और अगर किसी से हो गई है तो हदीस के अंदर खुद इसका चांस रहता है कि हम बाद में भी अगर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो वो अल्लाह से ज़रूर उम्मीद है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना। ज़रूर अरबाज भाई के साथ भी आफ़ियत वाला मामला हो गया और हम तमाम भी अगर ऐसी चीज़ों में पड़े तो हम भी मतलब मामला साफ़ कर ले, मामला साफ़ करके ज़िंदगी गुजारने का मज़ा अलग होता है। तो 10वां सवाल मैं अरबाज भाई से करूँगा कि आप थोड़ा इंटरेस्टेड भी थोड़ा इमोशनल हो गए होंगे, माफ़ फरमाना। ये 6 लाख सब्सक्राइबर के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? यानी आपने जो कुछ सोचा था वो तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ आपने अचीव कर ली या फिर अभी भी कुछ आपकी लाइफ में बाकी यार है? तो अचीव करना तो लगा रहता है, बट एक सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे सेटिस्फाई में जब भी था जब 2 लाख थे, 1 लाख थे, जब भी सेटिस्फाई था। मैटर ये करता है कि ये जो जी नंबरिंग है, नंबरिंग आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट करती है। नंबरिंग से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पहले जब 2 लाख का था जी तो जी आपने देखा होगा बीच में रूबी का लियाकत की एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, बीच में कर दिया था। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत था, जी जी बट जब आपकी संख्या बढ़ जाती है तो मैच्योर लोग बढ़ते हैं। फिर आपकी जिम्मेदारी रहती है कि कोई भी धोखे से कुछ गलत न्यूज़ नहीं चले जाए, कुछ गलत शेयर नहीं जी हो जी जाए, कुछ गलत किसी को रिकमेंड नहीं कर दूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारे चैनल को आप जो है आप मतलब कम्युनिटी टैब में डाल दीजिए और हम आपको इतने रुपए देंगे। बट अब लगता है कि जी नहीं जी यार, क्या 6 लाख लोगों को मैं ये इस चैनल के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप इनके चैनल को देखो। तो ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। रही बात इस चीज़ की कि जी जी सेटिस्फैक्शन क्या होता है। सेटिस्फैक्शन होता है कि आप खुद से प्यार करो। जो इंसान का खुद से प्यार नहीं कर सकता या खुद से संतुष्ट नहीं है तो वो किसी और से दोस्ती करेगा तो उससे वो बेनिफिट उठाना चाहेगा। मान लीजिए मैं किसी भी चीज़ से खुश नहीं हूँ और तो इसका खुश होने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज़ से खुश नहीं हूँ इसका मतलब मैं किसी और, मैं अपने अंदर कुछ चाहता हूँ। तो वो जो चाहत है मेरे अंदर, वो पैसे की भी हो सकती है, प्यार की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो मैं वही जी दोस्त बनाना चाहूँगा जिसके पास वो चीज़ अवेलेबल हो। इसलिए पहले खुद से मोहब्बत जी कीजिए। जब खुद से मोहब्बत करोगे तो फिर आप अपनी दुनिया के राजा होगे। तो मैं सेटिस्फेक्शन हूँ आज जी के दो, आज 6 लाख होने पर मुझे ये लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। और एक 11वां सवाल ये है कि अरबाज भाई, पहले तो जब आपके मतलब कम नंबर होंगे तो तब तो कोई आपको साथ भी नहीं होगा ज़्यादा ऐसा यूट्यूबर के एतबार से, कोई आपके आगे पीछे को मतलब ज़्यादा पहचान नहीं होती। लेकिन अब ये पूछना चाहता हूँ मैं कि अब 6 लाख नंबर बहुत बड़े होते हैं और अगर कोई यूट्यूब क्रिएटर है तो वो समझ सकता है कि 6 लाख कितना बड़ा नंबर होता है। तो अब ये 6 लाख नंबर के बाद आपका क्या मामला है? यानी आप अपनी गलियों में आराम से निकल पाते हैं, आराम से आप नहीं सफ़र कर नहीं, ये पाते हैं या नहीं ये मतलब मेरे इस? लिए जब 2 लाख थे जब भी पॉसिबल नहीं था, आज भी पॉसिबल नहीं है। ओह। और मैं बहुत मतलब यकीन मानिए 24 घंटे में मुश्किल से 5 या 10 मिनट के लिए बाहर जाता हूँ। एक बार मुझे शौक है बाहर की जी जी चाय पीने का, और 10 मिनट के लिए मैं कई जी जी बार उस जगह जाता हूँ जहाँ मैं लोवर लगाया करता था। 10 मिनट के लिए मतलब 10-15 मिनट का टूर जी होता है जी मेरा जी बीच में। और उसमें मैं जो रेडी वाले होते हैं, जो लोग जैसे फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, मैं उनके पास घूमता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनका कारोबार कैसे चल रहा हूँ। ये मेरी आदत है 3 साल से, जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ, कि जो जी जी रेडी वाले हैं 10-15 लोग, मैं उनके पास जाता हूँ, 5-10 मिनट गुजारता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका कारोबार कैसे चल रहा नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। जी जी। इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा, मैं एक शेर बहुत कहता हूँ अपने साथियों के दरमियान कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है जी। राही,
इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। यानी एक वक्त होता है कि आदमी खुद मंजिल के पीछे भागता है, लेकिन एक वक्त वो आता है कि मंजिल उसको पुकारती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी इस पोजीशन पर हमारे अरबाज़ भाई को पहुंचा दिया। अल्लाह और तरक्की दे और हकीकी जो कामयाबी होता है आखिरत की, अल्लाह वो भी तमाम को अता फरमाए। जी। मेरा 12वां सवाल ये है अरबाज़ भाई से कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर मतलब मेरे पास कुछ भी ना होगा तो फिर मैं क्या करूँगा? आई मीन्स अगर ये यूट्यूब बहुत बड़ी चीज़ अब हो गई हमारे लिए, एक बहुत बड़ा सबब ज़रिया हो गया है, तो ऐसा बहुत मरतबा झटका बीच में आया है, तो इसके लिए मतलब क्या सोच के रखा है आपने फ्यूचर में? कभी ऐसा अल्लाह ना करे लेकिन। नहीं यार, मैंने कुछ सोचना बंद कर दिया एक्चुअली इसमें, क्योंकि मैंने देखा है कि जो आगे की जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो एक्चुअली में हमारे हाथ में होती ही नहीं है। और सबसे अच्छा इंसान वो है जो जिसके अंदर कुछ पाने की ख्वाहिश ना हो, ना कुछ खोने का डर हो। तो सब कुछ अगर सोचने में यही आता है कि जब मेरे पास नहीं होगा तो फिर सभी के पास नहीं होगा ना। मतलब जब अगर मान लो यूट्यूब नहीं होगा तो फिर मेरे पास थोड़ी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों सही के पास सही। नहीं होगा। तो मैंने इस चीज़ पे सोचना बंद कर दिया है। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा इसी के ऊपर एक, मैं बहुत ये शेर असल में मैं कुछ शेर ऐसे जो मैं रखता हूँ अपने हाँ। साथियों को कहता हूँ, ये असल में रिस्क का मालिक अल्लाह है। यूट्यूब चैनल होगा चालू तब भी अल्लाह देगा और नहीं होगा तब भी अल्लाह खिलाने वाले हैं। तो उसके ऊपर एक शेर है, मेरे को राइट। याद आया कि वो राज़िक है रिस्क देता है कीड़े को पत्थर में, तू जो घूमता है दिन रात रोज़ी के चक्कर में, लगा ले उड़ान हवाओं में और लगा ले गोता समंदर में, जी। मिलेगा तुझे वही जो है तेरे मुक़द्दर में। मुक़द्दर की चीज़ और मुक़द्दर की रोज़ी अल्लाह अता फरमा के रखते हैं, चाहे हम किसी भी पोजीशन पर आ जाए। और मैं अब जी। 13वां सवाल करना ये चाहता हूँ, अरबाज़ भाई आप अपनी व्यूवर से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने फॉलोअर से मोहब्बत कितनी करते हैं? मतलब इसके लिए कुछ कहेंगे आप? यार ये तो एक मेरा इनसे एक ऐसा रिश्ता है कि इसको आप शब्दों में आप जी डिस्क्राइब भी जी। नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं था, मतलब एक पहला मैं यूट्यूबर हूँ जैसे लोग रियल में मोहब्बत करते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है, क्योंकि क्योंकि शब्दों से आप उसको आप फीलिंग जी को जी। शेयर नहीं कर सकते। मतलब बिना कुछ कहे, जैसे जिस तरह की कमेंट आती हैं, जिस तरह लोग बात सुनते हैं, जिस तरह लोग हेल्प करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि जो मान लीजिए जो मुझे खुशी मिलती है कहीं ना कहीं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने लोग देखते हैं उनकी माएँ, उनकी चाची या जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए दुआएं करते हैं। तो लगता है कि यार कि मैं अपने जो व्यूअर हैं, एक्चुअली जो मेरी फैमिली है, मैं उसके बिना जी। अधूरा हूँ। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, और इस प्यार को शायद कोई नाम नहीं दे सकते हम। मैं एक जगह पढ़ रहा था इस बात में लग गया कि मोहब्बत के ताल्लुक से ही, तो किसी ने लिखा था कि मोहब्बत किसी के लिए जान देने का नाम नहीं है, क्योंकि ये तो खुदा की दी हुई अमानत है। फिर आगे लिखा है कि मोहब्बत जी। तो वो किसी की रज़ा और ख़ुशी के लिए अपनी रज़ा और ख़ुशी को कुर्बान करने का नाम है। और वाक़ईतन अपने आपने अरबाज़ जी। भाई ने अपने मतलब जो टाइम है, हर आदमी का एक शौक़ होता है, और एक मर्द है कोई अगर मर्द तो वो चाहेगा मैं बाहर घूमूं फिरूं, लेकिन सारा टाइम अरबाज़ भाई स्पेंड करते हैं यूट्यूब की वीडियोस के लिए। बीच में तो दो दो वीडियोस बना रहे थे, और भी ज़्यादा वीडियोस आ जाती, कभी कभी लाइव घंटों आ जाते थे। ये सारी चीज़ इस पर दलालत करती है कि कितनी मोहब्बत है अपनी व्यूअर्स से। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को बाकी रखे और इसी के बदले में हमको जन्नत में भी जमा फरमा दे। मेरा एक 14वां जी। सवाल है कि अरबाज़ भाई इस लाइन में, यानी यूट्यूब की लाइन में, जैसे लाइफ के अंदर नहीं, यूट्यूब की लाइन में सब्र कितना रखना पड़ता है? इसकी कोई मिसाल? पेशेंस, पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। अगर आप यूट्यूब पर पैसे के लिए आ रहे हैं तो फिर आपका काम नहीं है। यूट्यूब पर अगर इसलिए आ रहे हैं कि यार मुझे बोलना ही जी जी। बोलना है, चाहे लोग पसंद करें नहीं करें, बट मुझे बोलना है। जैसे सपोज जी करो कोई टॉपिक है, मुझे लगता है कि यार इस टॉपिक पे मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, या मैं मेरी सोच बहुत अलग है, और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इसको देखेगा सुनेगा नहीं जी। सुनेगा, बट मुझे बोलना है, तो वहाँ आप काम कर सकते हो। बट जब आप टिकते हो तो उसका आपको रिपे भी मिलता है, जी पैसा भी मिलता है, बट पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। यूट्यूब पर आप इसका ये एल्गोरिदम ये मान के चलिए कि जो भी आपके एक्टिव जी। जी सब्सक्राइबर हैं उसका ये सोच के चलिए कि 24 घंटे में हमें उसका 1% व्यू आएगा। यानी अगर जी। 6 लाख है मेरे, तो उसका 1% व्यू कितना हो गया? 6,000 व्यूज आएंगे केवल 24 घंटे में। अगर ये एक्सपेक्टेशन आप पहले ही कर लेते हैं, ये उम्मीद पहले कर लेते हैं, फिर आपको यूट्यूब की दुनिया पर कोई जी भगा नहीं जी। सकता। ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात है कि अगर कोई, मैं इससे पहले भी आपकी वीडियोस में ये चीज़ देख चुका, आपके व्लॉग्स में भी ये चीज़ सुना हूँ मैंने कि पैसे के लिए जो आएगा वो परेशान होगा, पैसे के लिए मत आना। और ये बहुत अच्छी बात रिकमेंड कर रहा है। मैं अपने साथियों से भी कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप आइए, बोलने के लिए आइए, कभी आपको अफसोस नहीं होगा। अरबाज़ भाई सही बात है ना? इसके ऊपर एपीजे अब्दुल सही बात कलाम है। ने बहुत अच्छा गाया इसके ऊपर कि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ ज़िंदगी में चाहे सब कुछ,
फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। इसलिए अपने आप से कभी नहीं हारना जी। चाहिए। एक मेरा 15वां सवाल ये है कि जी। अब तो आपके हैटर भी बहुत हो गए हैं, क्योंकि जहाँ मैंने आपके मोहब्बत वालों की बात की, इसको दूसरे लफ्ज़ में यूँ कह सकते हैं जलने वाले, लेकिन ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। तो आपके हैटर भी बहुत हो गए होंगे जो आपको डिसलाइक करते हैं, हेट कमेंट भी करते होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके लिए आपका रिएक्शन क्या होता है? क्या इनके लिए आपके दिल में नफ़रत आ जाती है, इनके लिए भी मोहब्बत बाकी रहती है? ऐसे लोगों को मतलब आप किस तरीके से हैंडल करते हो? यार देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कैसा काम करता है कि जब आप लाइफ में, जैसे आपके घर में जी। 10 लोग हैं तो 10 लोग तो एग्री जी। नहीं करेंगे ना आपसे, आपसे भी नहीं जी। एग्री करेंगे 10 लोग। अगर अभी आप सोशल मीडिया पर नहीं आए हैं और ऑफलाइन है और घर में आप 10 लोग हैं आपके मेंबर, तो कई बार आपके पापा भी आपकी बात को जी। एग्री नहीं करेंगे, कई बार अम्मी भी एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या वो आपके हेटर हैं? हेटर नहीं है, बट जी। वो एग्री नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर होता है कि ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बात से कोई इंसान एग्री करे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि नफरत करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी अपना एक बिलीफ है, उनकी अपनी एक सोच है। जैसे दो साइड में लड़के खड़े हैं, एक साइड एक ईस्ट में एक वेस्ट में है, और बीच जी। में 6 है। तो ईस्ट वाले को, सर ईस्ट वाले को 9 लग रहा है और वेस्ट जी। वाले को 6 लग रहा है। वो दोनों अपने हिसाब से सही हैं। जिसे 6 लग रहा है वो भी ठीक है, जिसे 9 लग जी। रहा है वो भी ठीक है। तो ये है बिलीफ, आपकी सोच क्या जी। कहती है, क्योंकि इंसान तो कोई भी बुरा नहीं है, जी। उनकी सोच क्या है। तो मान लीजिए कोई तो, जैसे मान लीजिए कोई, बहुत सारे लोग जो मोदी जी को पसंद करते हैं, तो वो मोदी जी की गुड साइड देख पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है यार मोदी जी अच्छा है, तो मेरी नाराजगी उनसे नहीं है बिल्कुल भी। तो हेटर का तो कोई जी। सवाल ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा ये जो जवाब अरबाज भाई ने दिया। मैं अपने तमाम साथियों को कहूँगा कि देखिए, एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, एग्री नहीं करने का, डिसएग्री करते हैं। ये बहुत अच्छा जुमला है, सही बात है कि कोई इत्तेफाक करेगा तो हम्म। कोई ना इत्तेफाकी करेगा। तो जो अगर नहीं, हम डिसलाइक करते हैं, अगर उनको नफ़रत की वजह हम ये कह सकते हैं कि भाई एग्री नहीं करता, और ये दुनिया का मामला है क्या, हर एक 10 लोगों के दरमियान में बात करने वाला आदमी की हर कोई बात नहीं मानता है। तो ये तो दुनिया के अंदर लोग देख भी रहे हैं इसको। और उसके बाद मेरा एक सवाल है 16, कि इस लाइन में मतलब मैंने तो आपको पूछ ही लिया कि सबसे बड़ी मतलब तकलीफ़ कब हुई थी आपको जिसमें आपका आंसू निकले थे। ये मैंने लिखा था, लेकिन आपने शुरू में इसको बोल दिया, इसलिए अब मैं नहीं पूछूंगा इसको। आगे 17वां सवाल ये है कि आपकी मतलब कामयाबी का असल राज, असल रोल जो रहा किसका है? कोई है, कोई ऐसा शख्स? असल, हाँ बहुत सारे लोग हैं यार, जिन जो कैमरे पे नहीं आ सकते, जो चाहते हैं कि मैं उनका नाम ना लूँ, बट बहुत सारे लोग हैं। उनको आप ये कह सकते हो कि एक रूहानी मोहब्बत होती है, चाहे वो हमारी माँ की तरह कोई हो या हमारे अंकल की तरह हो, चाहे कोई भी हो। तो बहुत सारी दुआएं तो रहती जी। हैं जी। ऐसी, जी। जो लोग सामने नहीं होते बट दुआएं करते हैं आपके लिए। अब एक यूट्यूब से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है 18वां, कि इतने बड़े नंबर आपने हासिल किए, क्या कभी किसी ने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, या किसी ने कभी आपको धमकी दी कि भाई तू चैनल बंद कर दे, ऐसी ऐसी वीडियो बनाता है सबके खिलाफ में? तो हाँ, धमकी धमकी तो बहुत बहुत आती हैं। और मैंने कहा ना, ये यूट्यूब का एल्गोरिदम ये है कि जब 1,000 लोग कमेंट जी। करते हैं, तो जाहिर है 10-5 लोग तो होते ही हैं। बट आपको उन्हीं से लड़ना होता है। लड़ना कैसे होता है कि आपको उनको जी। इग्नोर करना जी। होता है। रही बात कॉपीराइट की, कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी मेरे पास, और ऐसे इंसान से आई कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बट सबका अपना अपना ओहो। नज़रिया होता है। तो और मैंने उनसे कहा भाई कॉपीराइट हटा लीजिए, बट उस बंदे ने कॉपीराइट हटाई ओहो। नहीं, और 3 महीने बाद कॉपीराइट वो खुद ही अच्छा, चली गई। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मैं, अब कॉपीराइट आती है तो बहुत, जो मतलब यूट्यूब पे जिनका यूट्यूब ही मकसद होता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और उसके अलावा लाइफ के अंदर भी कोई अगर हमारे इस चीज़ से खेल रहा है, तो मैं इसके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो अरबाज भाई के लिए मैं शेर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, आदमी मायूस नहीं हो गया और हिम्मत नहीं तोड़ दी, बंधे रहे, और आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया और बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो हिम्मत कभी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि हमको मिटा सके ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। मेरा 19वां सवाल अरबाज भाई ये है कि जी। क्या हम भी आपकी तरह यूट्यूबर बन सकते हैं? यार हर कोई इंसान बन सकता है, बट उसको ये जानना ज़रूरी है कि आप किस टॉपिक पर 100% दे सकते हो। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ लोगों से। लोग कहते हैं यार मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, तो मैंने कहा यूट्यूबर का मतलब क्या है कि आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, बट किस चीज़ जी। की खोलेंगे, कि क्या क्या मतलब कोई बंदा हम्म। आएगा आपके पास, आप उसे क्या देंगे? वो कंटेंट, क्या आप सिंगिंग बनना चाहते हैं, क्या आप कुकिंग मतलब का चैनल खोलना चाहते हैं, या क्या आप पॉलिटिकल व्यू रखना चाहते हैं, क्या आप इस्लाम के कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहते हैं? तो ये एक क्लैरिटी आपके माइंड जी। में जी। होनी चाहिए कि एक्चुअली में हमें क्या काम करना है यूट्यूब की दुनिया पे। तो कोई भी इंसान, उसे लगता है कि यार ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ,
तो कोई भी जी इंसान रख जी जी। सकता है। मेरा एक विश्वास ये है कि एक न्यूज़ एंकर को सिर्फ मतलब वीडियो बनानी चाहिए या फिर हम्म। उसको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करना चाहिए, और आपको ज़्यादा क्या पसंद है, सिर्फ वीडियो बनाना या ग्राउंड रिपोर्टिंग करना? देखिए, ये डिपेंड्स करता है आपके अच्छा। वर्क पर। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई टॉपिक ही नहीं है इस तरह का, तो वहाँ आप तो ग्राउंड जी रिपोर्टिंग जी। करेंगे नहीं। बट जब लगता है कि हमें यार कि उस जगह, जैसे मान लीजिए सपोज करो अभी मध्य प्रदेश में जैसा मामला चल रहा था, तो वहाँ पता चला कि जो शिवराज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एसडीएम ने कंप्लेन कर दी, एसडीएम पे हमने शिकायत करी है, और एसडीएम ने जो है निजी कंपनियों पर जो किसानों के पैसे मर रहे थे उसको दिलवा दिया। तो अब ये वन साइड जी दिखा जी रहा है, बट हमें गोदी मीडिया पे शक है, बीजेपी पे शक है। तो वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है जी आपको, जी। ये जानने के लिए क्या ये एसडीएम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल बात ठीक है, ये जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो क्या ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए तो ग्राउंड रिपोर्टिंग जी करनी जी पड़ेगी जी। आपको। जैसे कि भी ये न्यूज़ 18 की जो खबर थी जिसके अंदर सारे परसेंटेज दिखाए जा रहे थे, आपने बताया अपनी वीडियो में कि गांव ग्राउंड रियलिटी कुछ और है हम्म। और न्यूज़ के बड़े चैनल पे कुछ और दिखाया जा रहा था, हाँ, इसकी यहाँ ज़रूरी हो जाती ग्राउंड रिपोर्टिंग। जी जी। एक एग्जैक्टली तीसरा सवाल मेरा है कि एज ए यूट्यूबर, मतलब आप पॉलिसी को, जो यूट्यूब की पॉलिसी भी कुछ हम्म। होती है, तो उसको किसी यूट्यूबर को देख के हाँ, फॉलो करते थे या खुद ब खुद आपने स्टडी किया और खुद ब खुद आप कभी भी किसी की मतलब रहनुमाई लिए बगैर आराम से सारी पॉलिसी को फॉलो करते जा रहे हैं? नहीं, यूट्यूब पर तो शुरुआत मैंने बताया कि मेरा कोई इंस्पिरेशन था जी नहीं, जी। ना ही किसी को मैंने कोई मेरा आइडल था। बट आप करते रहते हो तो बहुत सारे यूट्यूबर, जैसे मुझे एक टेक्निकल दोस्त बहुत अच्छा यूट्यूबर अच्छा। लगता है मुझे, मैं कौन उसको देखता टेक्निकल? हूँ। उसके बाद ऐसे बहुत टेक्निकल अच्छा दोस्त एक यूट्यूबर है। उसके बाद धर्मेंद्र है एक अच्छा। पुराने अच्छा। दोस्त, महात्मा ऐसी कुछ नाम इनका, हाँ महात्मा जी। जी टेक्निकल। धर्मेंद्र हैं, पुराने हैं, जी बहुत जी। अच्छे लगते हैं। और ये लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, अच्छे लोग हैं और अच्छा कंटेंट दिया है वो इन्होंने समाज धर्मेंद्र को। जिनका चैनल है माई स्मॉल सपोर्ट, वही? जी जी जी। जी 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 जी। ये 22वां क्वेश्चन मेरा है कि आज के टाइम में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट फील्ड जैसे कौन सी रहेगी, मतलब एज ए यूट्यूबर किस फील्ड के अंदर खला है, खाली है, और उस फील्ड के अंदर ज़्यादा लोगों को कदम रखना चाहिए? यार देखो देखो, मेरा मानना यह है कि फील्ड में आपको जगह बनानी पड़ती है। हर फील्ड बुरा होता है, हर जी जी फील्ड ही अच्छा होता है। बट जैसे मान के चलिए, एक फील्ड में एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर को कोई नहीं जानता, और एक डॉक्टर ऐसा है जिसने जी अपना जी जी। नाम कमाया है। फील्ड एक ही है, बट एक को कोई नहीं जानता, एक को नाम ना कमाया। तो आपके एफर्ट्स आपको उस फील्ड में महानता दिलाते हैं। ऐसे जैसे हेयर कटिंग का काम है, नाई, एक नाई है जिसको लोग नाई जी बोलते हैं, और एक जावेद हबीब है जिसने अपना नाम कमाया। लाइन एक ही है, बट एक ने वो मुकाम पा लिया। तो फील्ड कोई बुरा नहीं होता या अच्छा नहीं होता, उसके आपके एफर्ट उस काम में आपको महान बनाते हैं या फिर डाउन करते हैं।